उज्जैनी बहस गरम में आपका स्वागत है। आज बहस गरम होने वाली है महाकाल की धरती उज्जैन से। वैसे उत्तर विधानसभा महाकाल क्षेत्र में आती है, लेकिन मैं दक्षिण में खड़ा हूं और यहाँ की खूबसूरती बड़ी अलग होती है। ये टावर चौराहा है जिसके नाम से जाना जाता है उज्जैन को, और शाम का वक्त होता है तो फिर मालवा की धरती बहुत कुछ कहती है। बड़ा सुंदर नजारा यहाँ का होता है, लेकिन इस सुंदर नजारे के बीच में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी अब मैदान में है। चुनाव में कुल मिलाकर 19 दिन शेष रह गए। नामांकन का अंतिम दिन, तमाम नामांकन जमा हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर, चलिए शुरुआत करते हैं। ये गढ़ भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से मैं पूछना चाहूंगा, ये गढ़ भारतीय जनता पार्टी का बन सा गया है, इस बार कांग्रेस के पास नया क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोष है, उसका प्रमाण है कि कल देश के गृह मंत्री की यहाँ सभा हुई। जिस केंद्रीय स्तर के व्यक्ति की सभा इन्हें बड़े भारी स्थान पे करानी चाहिए थी, छोटे से मोहल्ले नुमा शहीद पार्क पे कराई है। जमा खर्च 1500 लोग इकट्ठे हुए हैं, 7 प्रत्याशी इनके मौजूद थे। इसका साफ तौर पे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत रोष है और 7 प्रत्याशी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हारेंगे। कांग्रेस की विजय सुनिश्चित है। सभी सीटों पे कांग्रेस विजय का परचम लहराएगी। चलिए, कांग्रेस परचम लहराएगी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जैसा वो कह रहे हैं कि 6 प्रत्याशी होते हैं और जमा खर्च 1500 लोग? पहली बात तो मैं अपने मित्र से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जन सैलाब यहाँ आया और जिस तरह से वो पूरा क्षेत्र लबालब भरा हुआ था, मैं मीडिया के माध्यम से अपने मित्र से कहना चाहता हूँ कि वो संख्या गिने और संख्या गिनकर आकलन करे। मैं तो ये कहता हूं कि इनके प्रत्याशी घर से नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे वो उत्तर का प्रत्याशी हो, दक्षिण का प्रत्याशी हो। हम लोग सड़कों पर हैं, प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में, और मैं इतने दिनों से देख रहा हूं कि इनका एक भी प्रत्याशी किसी भी स्थान पर हमको प्रचार करता हुआ पाया नहीं गया। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आप लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं क्या? किसने बोला भैया? कल का ग्रामीण का दौरा था। माननीय चंदन यादव जी उज्जैन दक्षिण विधानसभा के साथ में, लोग उनके साथ में चल रहे थे। ग्रामीण संपर्क चल रहे हैं मक्सी रोड पे। नहीं, मुझे नहीं जाना, उनको बता दीजिए। कार्यालय उद्घाटन में इतनी भीड़ थी जितनी अमित शाह की सभा में थी। अच्छा, हमारे प्रत्याशी के कार्यालय उद्घाटन में इतनी भीड़ थी जो इनके गृह मंत्री की भीड़ में। ये चुनाव क्या भीड़ से होगा? उनकी भीड़, आपकी भीड़? भीड़ की बात वो कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं। कार्यकर्ता निकल कर आ रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनता के बीच जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो चोरी की हुई सरकार है, जो इन्होंने 2018 में 20 में चोरी करके बनाई थी, विधायकों को खरीद के बनाई थी, इनके कुशासन की असफलताएं गिना रहे हैं और उस बूते इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि जितने कार्यालय के उद्घाटन में लोग थे, उतने तो आपकी सभा में भी नहीं थे। हमारा जो मत है जनता के बीच जिस तरह से जा रहे हैं, हम हमारा विकास के लिए वोट मांग रहे हैं, हमारे परफॉर्मेंस पे वोट मांग रहे हैं। जनता का मत हमारे साथ है, जनता का बल हमारे साथ है। आज हम जो मध्य प्रदेश को 20 सालों में देखें तो जो हमारा 24,000 करोड़ का, जब 2003 में दिव्य सिंह जी यहाँ से गए थे तो जो बजट 24,000 करोड़ का था, वो आज 4 लाख करोड़ का है। जो ये लोग गिना रहे हैं कि आज हमारे पास 4 लाख करोड़ का कर्जा है, और 4 लाख करोड़ की जब हम बजट की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का सहयोग, डबल इंजन की सरकार। इसीलिए हम चाहते हैं कि जनता फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को अपना अभिन्न मत देकर कहीं से प्रधानमंत्री के हाथ को, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हाथ को मजबूत करे। प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को भी मजबूत। अमित शाह ने 3 बार मुख्यमंत्री का नाम लिया है, बाकी उन्होंने तमाम नाम गिन रहे थे, कितनी बार ले रहे? बिल्कुल दैनिक भास्कर के फ्रंट पे छपा है कि सिर्फ मुख्यमंत्री का 3 बार नाम लिया है। किनका कितनी बार नाम लिया है अमित शाह ने, ये सब बता दिया। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, नाम गिन रहे हैं, वो कह रहे नाम गिन रहे थे हम कितनी बार नाम। मुझे ये सोचने पर बड़ा मजबूर होना पड़ रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल का, चूंकि कांग्रेस की परंपरा रही है कि गांधी ये नाम के अलावा किसी और से चल नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ काम और कार्यकर्ता के आधार पर चलती है। ये गांधी सरनेम से ही 70 साल से चल रही है, इसलिए इन्हें सिर्फ नाम ही याद रहता है। वो कह रहे नाम ही याद रहता है, आप लोग को सिर्फ नाम। कमलनाथ, जय कमलनाथ। 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ये चाहते, शिप्रा जी का शुद्धिकरण लाखों हजारों करोड़ रुपए आ गए, लेकिन शिप्रा जी वैसी की वैसी है। विकास और विनाश की जो बात कर रहे हैं, तो महाकाल लोग आपने देखा, पुतले लगा दिए, सप्त ऋषियों की प्रतिमा उड़ गई। तो हम सामने ही है, हमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। विकास और विनाश जी,
अगर बात चल रही है यहाँ पे कार्यकर्ता और संख्या की, तो यहाँ पर ही आप मौजूदगी देख सकते हैं किससे कार्यकर्ता ज्यादा और किससे कार्यकर्ता कम है। और वो तो विकास और विनाश की बात। विकास और विनाश की बात नहीं है। मैं यहाँ पर एक इलिटरेट और एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल बात करने आया हूँ, मैं फालतू की बात करने नहीं आया हूँ। बात की जाए पर कैपिटा इनकम की, तो जो 2003 में पर कैपिटा इनकम पर व्यक्ति का 11,000 रुपए था, वो आज 2023 में 1,26,000 रुपए पर व्यक्ति है। बात की जाए 3 मिलियन इकोनॉमी की, बात की जाए विकास की, बात की जाए अमूल फैक्ट्री की, बात की जाए श्री सिंथेटिक गारमेंट्स की, बात की जाए बेस्ट अपीरेल शॉप की, कम से कम 5 से 6 हजार लोगों को रोजगार देने का काम सिर्फ उज्जैन दक्षिण विधानसभा में शुरू हो गया रोजगार। प्लांट लग गए, अब खाली थोड़े रहेंगे कोई प्लांट। प्लांट चालू हो गए, फोटो थोड़े लगे, प्लांट बन के तैयार है आज की तारीख में वहां पर। और बात की जाती है कि कार्यकर्ता की बात की जाती है, शिवराज सिंह चौहान का नाम 3 बार लिया। इनके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता 50 कार्यकर्ता माननीय अमित शाह जी का भाषण सुन रहे थे और एक कहते भीड़ नहीं थी। चलिए बात की जाए टमाटर की, बात की जाए इनसे तेल की, बात की जाए इनसे 70 रुपए किलो प्याज की, और बात की जाए पर व्यक्ति पर कर्जे की, उसकी लोगों पे कर्जा कितना है, पर व्यक्ति पे कर्जा कितना, ये क्वेश्चन पूछो इनसे कि पर ले रहा हूँ मैं। अब आप ही पूछ रहे तो आपका जवाब ले। अगर अपन बात मध्य प्रदेश की करने से पहले दूसरे 5 प्रदेश की बात करें जिनके ऊपर अब आपने कहा तो अब आपकी बात का जवाब उन्होंने दे दिया। वही बता रहा हूँ। जैसे कि बात की जा रही है कर्जे की, अगर ये 5 ट्रिलियन बात करना चाहूंगा आपसे पहले, ये जय कमलनाथ कहते हैं, हम जय श्याराम कहते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को वहां पर हो रहा। राम पर आ गई बात, आ गई राम पर बात, आ गई राम पर। बात की जाए इकोनॉमी की, बात की जाए कर्जे की, बात की जाए अगर आज की तारीख में अगर ये मुझे अगर यहाँ पर एफिडेविट बना कर देंगे तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये बताए कि किसके शासनकाल में एज इट इज द रेशो पर कैपिटा और एबिटा के हिसाब से किसकी सरकार ने ज्यादा कर्जा लिया है, किसकी सरकार ने प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया है। सरकार ने बनाया बीमारू राज्य। ये बाल बुद्धि बयान है। 19 लाख करोड़ के झूठे एमओयू इनके शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश पे थोपे, जो जमीन पे आ नहीं पाए। 19 लाख करोड़ का झूठ पिछले 19 साल से बोलते आ रहे हैं। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी की कितनी कंपनियों ने 1.5 साल में ग्रोथ की, ये कांग्रेस जवाब दे दे। वो कह रहे हैं सिर्फ कमलनाथ की कंपनियों ने ग्रोथ की, 1.5 साल की सरकार आपकी रही, उसमें भी ग्रोथ की, उससे पहले भी। इन्होंने खुद ने स्वीकारा है 23 लाख किसानों का कर्जा। या तो ये कह दे कि इनके कृषि मंत्री कमल पटेल झूठे हैं या इनकी सरकार झूठी है। 23 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, ऐसा विधानसभा में खुद भाजपा शासन ने। ये लोग पहले कहते थे कि राम मंदिर कब बनाओगे, किसानों को कर्ज माफ बताओगे, तारीख बता हुआ है। किसानों का कर्जा माफ बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और किसानों की आय दुगनी करने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने करा है। किसानों की आय अगर किसी ने दुगनी करी है तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार रही है 15 महीने की। मैं यहाँ पर सभी खड़े समस्त कार्यकर्ताओं को नमस्कार करता हूँ, और जिन्होंने भी कहा कि 23 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, अगर वो यहाँ पर प्रमाण दे दे। 27 का यहाँ पर 1 घंटे का चैलेंज देता हूँ। आपकी सरकार ने किया, विधानसभा में किया है कमल पटेल ने। प्रमाण दे दे, वो जो उन्होंने हमारे विधानसभा से बड़ा जो दस्तावेज पेश किया उसका प्रमाण दे दे। कमल पटेल ने विधानसभा में किया, पेश करे ना, यहाँ पे पेश करे। ये कह रहे हैं इनका कृषि मंत्री झूठा है, इनकी सरकार झूठी है, भारतीय जनता पार्टी खुद स्वीकार कर रही है। कहते हैं बिल्कुल। ये राम मंदिर की बात करते हैं, अटल आडवाणी जी से लेके आज मोदी जी तक इनका राम मंदिर ही चल रहा है। तो तारीख बता दी उन्होंने। नहीं दे तो वो वही कोरोना जिस दिन से ताले खुले थे उसी दिन से बनना चालू हो गया। भाजपा के जनप्रतिनिधि घरों में बैठे थे, लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे, जब कार्यकर्ता नेता और यहाँ के विधायक, उत्तर के विधायक, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं था। 4 से 6 महीने में मोदी जी ने 15,000 वैज्ञानिकों को खड़ा कर टीका बना दिया, और पूरे विश्व ने उस टीके की प्रामाणिकता को सच किया है। अकेले मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व ने उस टीके पर विश्वास किया है, और 65 देशों को भारत ने अपना टीका दिया है। कह रहे कोविड जैसी कोरोना की बात कर रहे हैं, मंत्री जी ने खुद ने या बेड बेचे हैं, इंजेक्शन बेचा उनके घर से दिया, ये बेचा है, वो पेपर में आया, और इन्होंने कार्यकर्ता ने बेचा है, ये पेपर में छपा है। हम झूठी बोल रहे हैं, पेपर में दैनिक भास्कर में 50-50 हजार में बिका है कोविड का इंजेक्शन। मुद्दे है क्या इस बार चुनाव? विधायक प्रतिनिधि ने बेचा है, उनके विधायक प्रतिनिधि ने बेचा है। मैं स्वास्थ्य के नाम की इन्होंने बात की है, तो मैं स्वास्थ्य के नाम पे बता देना चाहता हूँ, उज्जैन दक्षिण में बाणू में चालू होने वाला माधव नगर चिकित्सालय, जो कि कोविड में सबसे ज्यादा काम
डॉक्टर मोहन यादव जी के 2013 के विधानसभा काल से उसका विकास निरंतर क्रम से चिकित्सा के क्षेत्र में चालू किया। उन्होंने उसका उन्नयनीकरण किया, उसमें ऑपरेशन थिएटर और अन्य विनिर्माण सुविधा का विकास किया। उसी के कारण 2019 और 20 में जब कोविड आया तो उसी दौरान सबसे ज्यादा काम उज्जैन जिले में माधव नगर चिकित्सा। बताइए, वो आरोप लगा रहे इंजेक्शन भेज दिए। ये इंजेक्शन और ये सब भ्रामक आरोप और ये बेबुनियाद आरोप कांग्रेस की परंपरा रही है, ये उनका कार्य। आरोप सिद्ध कहाँ हुए? आरोप कल से मैं आरोप लगाता हूँ कि राहुल गांधी ने किडनी निकाल के भेज दी। कहने में क्या है? कहने में कोई सत्यवाद, ये सारी बातें असत्य है, ये सब मनगढ़ंत है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उज्जैन दक्षिण में इतना विकास हुआ है, यहाँ पर 8 पुल, 8 ब्रिज, 12 सड़कें। अगर मैं बात की जाए यहाँ से ग्राम की, ये देखो विकास के रूप, जब बात विकास की होती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी चिल्लाने का काम करती है। विकास की बात की जाए, सड़कों पे बात करें, विकास की बात कर रहे हैं। आप यहाँ से उज्जैन से फतेहाबाद तक चले जाना, उस विकास देख लेना मोहन यादव जी का कि उन्होंने विकास करा है। विकास देख लो, वहाँ बहन बेटी मरी है तालोद में, वो विकास है। रोड पे राखी ये जो व्यक्ति आज बोल रहे हैं कोरोना में ये हुआ वैसा हुआ, इन सबका इलाज भी माधवनगर अस्पताल में हुआ है, सबका हिसाब है। ये उज्जैन दक्षिण में अगर किसी ने विकास किया है, मैं तो 40 साल से रह रहा हूँ, तो मोहन यादव जी। झूठ है। और मैं एक बात बताता हूँ, एक बात बता रहा हूँ। भाई साहब बोल रहे थे कि किसानों की आय दुगनी कर दी। भाई साहब बोल रहे थे कि किसानों की आय दुगनी कर दी, कोई दुगनी नहीं हुई है। आज किसान एक फसल से रो रहा है, बेचारा परेशान हो रहा है। प्याज पे 40% इनने टैक्स लगा दिया, आज भी सारी वो सड़ रही है। की बात किसान से पूछिए ना। मैं आप मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर बात हो रही है अपनी किसान की, बात हो रही है विकास की, बात हो रही है कामों की। तो मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि 2003 में मध्य प्रदेश या उज्जैन शहर कैसा था और आज 2023 में उज्जैन शहर कैसा है, ये खुद जवाब दे दें। 2003 में कैसा था और 23 में कैसा, ये तो दिख रहा है। अभी हम जा रहे हैं, लोगों के सामने बातें रख रहे हैं, हमारी जनता बता रही है कि विकास कैसा हुआ है। ये तो इसलिए गढ़ बन गया ना, ये बीजेपी का गढ़ तो बना है। 23 साल में तो मैं बेर दिल्ली चले जाता। 23 साल में तो मैं भी बेर दिल्ली चले जाता। उसमें क्या विकास, तो 23 साल में विकास नहीं करोगे क्या? वो कह रहे 20 साल में पैदल दिल्ली चले जाता मैं, उसमें कोई विकास तो होगा। 65 साल में विकास इतना नहीं हुआ, इतना 30 सालों में हो गया है। इंदौर जाने में इतने एक्सीडेंट होते थे, आज इंदौर, बंडेगर, बदनावर, गरोट, हर जगह 4 लेने, सारे प्रधानमंत्री PWD 4 लेन, कितने 4 लेन हो गए। IIT बने, 3 मर गए अभी। भाखड़ा नंगल बांध, बड़े बड़े बांध बने, 60 साल की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने हिंदुस्तान को पहले डेवलप किया, यहाँ पे शिक्षा पैदा करी, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज खोले कांग्रेस ने, तो आज जाके हिंदुस्तान में डेवलप दिख रहा है। कांग्रेस के काम दिखा रहे हैं हमारे। उज्जैन एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें 2015 में 19 फ्लाईओवर बने। एकमात्र ऐसा शहर है, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे शहर की सड़कों की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे शिक्षा स्थल की बात हो, चाहे मार्केट की बात हो, चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, चाहे बस स्टैंड की बात हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र, ऐसी कोई भी जगह उज्जैन में अगर बची हो जिसमें विकास नहीं हुआ है तो मेरे दोस्त बता दें। चलिए बात विकास शिक्षा। मेरे भाजपा के मित्र ने काफी हद तक ये सही कहा कि सिंहस्थ का मास्टर प्लान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बदला, संशोधन किया। बोलिए। और यहाँ के दक्षिण प्रत्याशी ने पुरजोर लगाया कि यहाँ पर मास्टर प्लान में करोड़ों की जमीन कन्वर्ट हो जाए, जमीन आवासीय हो जाए। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस कृत्य से स्वयं शर्मसार हुए। उन्होंने मास्टर प्लान खुद यहाँ संशोधित किया। क्या बदला मास्टर प्लान? ये उसके अंदर सिंहस्थ जो वैश्विक चीज है, उज्जैन की पहचान है, सिंहस्थ जैसी धार्मिक आयोजन को खत्म करने का एक प्रयास था। और वहाँ की करोड़ों की अरबों की जमीन, उसको जो आवासी कर रहे थे, उसको इनके मुख्यमंत्री स्वयं शर्मसार हुआ, मुद्दा बढ़ाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 1.5 साल पहले इस उज्जैन शहर में कितने दर्शनार्थी आते थे और महाकाल लोक कर बाद कितने दर्शनार्थी आते हैं, ये आंकड़ा यहाँ के होटल, यहाँ के व्यवहार और ये सारी बता सकते हैं कि लाखों लोग इस उज्जैन शहर में आ रहे हैं और 300 करोड़ रुपए महीना इस उज्जैन के बैंकों का टर्नओवर बढ़ रहा है। आप किसी बैंक से बात कर सकते हैं। वो कह रहे हैं टर्नओवर बढ़ गया,
है टर्नओवर, गाय के नाम से नहीं वो क्या टर्नओवर विकास की बात है, वो कह रहे हैं कि टर्नओवर बढ़ गया यहाँ का, इतना विकास हुआ है, 300 करोड़ का टर्नओवर हो गया महाकाल। पूरे महाकाल के लोग में जो भ्रष्टाचार हुआ है, आज आपने देखा 7 सप्तऋषि की मूर्तियां पड़ी हुई मिली थी, सबसे पहले जाने वाला अंदर में ही था, चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए थे, अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। उस मूर्तियों की कीमत मुश्किल से 3-3 लाख रुपए थी, जिनकी कीमत 25-25, 28-28 लाख रुपए आकी गई। भय भूख और भ्रष्टाचार का माहौल पूरे प्रदेश में है और यही उज्जैन की दशा है। अपन दक्षिण की बात करें तो यहाँ खान नदी का डायवर्सन की बात करते हैं, करोड़ों रुपया खान डायवर्सन के नाम से गब्बर सिंह बन के डगार गए, लेकिन खान डायवर्सन आज तक नहीं हुआ। छिपड़ा शुद्धिकरण की बात करें तो वहां जाके खाली चुनरी चढ़ा देते हैं और उसके बाद छिपड़ा शुद्धिकरण के नाम का पैसा भी खा जाते हैं और आज तक छिपड़ा का शुद्धिकरण नहीं हुआ। निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सरकार आएगी। हमने सबसे पहले बोला है कि पहली कैबिनेट की बैठक इस उज्जैन में होगी और छिपड़ा शुद्धिकरण, पहले कैबिनेट की बैठक उज्जैन में होगी। एक सवाल, इतनी सनातनी, इतना शिप्रा, इतना खान डायवर्सन की बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि वही लोग हैं जिनकी मौजूदगी में महाकाल की सवारी को रोक के दिखाने के नारे लगे थे? ये जो आरोप लगा रहे हैं निराधार है, ये निराधार आरोप है। वो बीजेपी का एजेंट था, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ उसकी तस्वीर देखी गई, उसकी तस्वीर थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में। जो था वो बीजेपी का एजेंट था। और मैं बात करता हूँ, बात की जाए, मैं कहना चाहता हूं एजेंट की बात कर रहे हैं, इनके कांग्रेस के पार्षद के साथ, कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ उस एक समुदाय के व्यक्ति ने धमकी दी कि आप सवारी निकाल कर बताइए, उनके साथ वीडियो है। बीजेपी का भेजा हुआ कैलाश विजयवर्गीय के साथ का फोटो सोशल मीडिया पे, उसकी फोटो डली है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में, इनका भेजा हुआ बीजेपी का। और ये इनके जो लाला नेता है उज्जैन के लाला जी, उनके साथ, विनोद लाला जी के साथ उसके साथ फोटो है, भारतीय जनता पार्टी का भेजा हुआ एजेंट था। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। बयान कांग्रेस के नेताओं के साथ दिया, आप किसी से भी उस बयान के देते समय देखें, जब वो ये बात बोल रहा है उसके पीछे कौन नेता खड़े हैं, किस बात? यही मुद्दे हैं क्या? सबसे पहला मुद्दा विकास की बात करें, उज्जैन दक्षिण का विकास की बात करें। उज्जैन दक्षिण में क्या विकास हुआ है? सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नारियल लेके निकलते हैं, जगह जगह नारियल फोड़ते हैं, इनके मंत्री जी नारियल लेके उद्घाटन कर देते हैं, लेकिन आज तक कोई काम पूरा नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ? उस विकास के लिए हम सभी मुद्दों में सबसे प्रमुख मुद्दा है उज्जैन दक्षिण में या जिले में, वहाँ विकास का मुद्दा है। विकास के रूप में आज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो महाकाल लोक विकसित किया गया है, उसके कारण आज 8,000 होम स्टे जो पूरे शहर में हिंदू ही नहीं मुसलमानों को भी। मैं पूछना चाहता हूँ कि उद्योग धंधे के नाम पे आपने क्या दिया उज्जैन को? बची हुई मिलें तक बंद करा दी। अरे मैं बताता हूँ आपको, जो सुनो, आप एक चीज बताओगे कि नागिरी में फैक्ट्री डाली, वो भी पार्टनरशिप में, उसको भी औने पौने दामों में। भाई साहब, प्रतिभा सिंटेक्स, विक्रम उद्योग पूरी बनने पे 80 से ज्यादा फैक्ट्री आ रही है, 25 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनियों के मेडिकल डिवाइसेस के अलग प्लांट्स लग रहे। अमूल का 300 करोड़ का उद्योग लगा, जहाँ पे 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रतिभा सिंटेक्स में 4,000 महिलाओं को उद्योग मिलेगा। पार्टी विकास करे तो भी दिक्कत, ना करे तो भी दिक्कत। मैं बात करूंगा, आज मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे युवा खड़े हैं जिनकी उम्र 26 से, मैं आपको मुझे ये बताएं कि इनके जो मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री, उनके कार्यकाल में बी ग्रेड मिला विक्रम विश्वविद्यालय को, शिक्षा का स्तर इन्होंने गिरा दिया, इन्होंने क्या काम किया है बताइए। बड़ा सवाल शिक्षा मंत्री को लेकर सवाल। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, कोई भी सरकार बने पर शिक्षा पे ध्यान दे दे यार, शिक्षा पे ध्यान दे दे। शिक्षा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। शिक्षा को लेकर आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कम से कम उज्जैन, वो कह रहे हैं विक्रम यूनिवर्सिटी को बी ग्रेड मिला। विक्रम यूनिवर्सिटी में 70 प्रकार के नए कोर्स खुले, आज तक किसी विश्वविद्यालय में इतने प्रकार के कोर्स नहीं खुले। मैं बोलता हूँ, मेरा दावा है बड़ा घोटाला, पीएचडी का कांड, जिस विश्वविद्यालय के मंत्री रहे हैं, उसका पीएचडी घोटाला हुआ है इनके शासन में। अभी चुनाव होता है, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे भटकाते हैं, विकास के नाम पे इन्होंने कभी भी बात नहीं की। विकास किया, वो तो कह रहे हैं व्यक्ति का विकास हुआ है, टेम्पू कह रहे हैं
टेम्पू चलाना व्यक्ति आज 1000 करोड़ का मालिक बन गया है। कैसे बन गया? विकास व्यक्तिगत विकास हुआ। ये विकास की बात कर रहे हैं, ये विकास की बात करते हैं ना, तो एक बात बता दो, इस उज्जैन शहर में 15 महीने इनकी सरकारी 15 इंच भी सड़क बना पाए तो बता दो। अरे 18 साल में क्या कर लिया तुमने? पूरे 18 साल में मध्य प्रदेश को बेच दिया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जानकारी के अभाव में अशिक्षित युवा यहाँ पर खड़े हैं, कोई जानकारी नहीं है। एक कैटेगरी में इनके गृह मंत्री, एक मिनट, इनके गृह मंत्री को बताइए कि जब इतिहास का उनको मालूम नहीं है तो जबरदस्ती में फेंका फाकी क्यों करते हैं? कुछ भी फेंकते झूठ बोलने का परमिट सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को है, जिसने किसी प्रमाण के सिर्फ झूठ बोलना, चिल्लाना और कोई विकास की बात नहीं करना, झूठे वादे करना। कि अगर हमें काम कराना है तो हमें 50% इनको अगर यही देखना है तो एक बात बताओ, इनकी 15 महीने की सरकार में उज्जैन में सबसे बड़ा बेगमबाग क्षेत्र में धरना प्रदर्शन खत्म क्यों नहीं करा पाएंगे?